हेलो जी, अगर आप 2025 में डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा रोड मैप बता दूंगा। आई एम अ डेटा एनालिस्ट। मैं इस फील्ड में 10 ईयर्स अराउंड 10 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। तो इस फील्ड में अभी क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और अगर मेरे पास ये रोड मैप होता, अगर किसी ने मुझे दिया होता, तो मेरी बहुत हेल्प हो जाती इन 10 ईयर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने गोल पीरियड लेता कि इस 6 महीने में मुझे स्विच करना है या फिर मुझे डेटा एनालिस्ट की फील्ड में आना है, करेक्ट। तो मैं एक अपनी डेट डिसाइड करता और फिर बैक ट्रेस करता उस डेट से। तो अब मेरे पास 6 महीने हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें मैं डिवाइड करूंगा अपने महीने। 4 महीने में अपनी स्किल्स को दूंगा, 1 महीने में अपने प्रोजेक्ट्स को देता, और 1 महीने में अपनी जॉब सर्च को देता। तो वैन ऐसे 4 महीने जब मैंने स्किल्स को दिए, तो उसमें कौन कौन सी स्किल्स मैं सीखता। तो सबसे पहले मैं सीखता एसक्यूएल। एसक्यूएल इज लाइक अ ब्रेड एंड बटर फॉर डेटा एनालिस्ट। तो आप कोई भी जॉब कर रहे हो, अगर आप डेटा फील्ड में हो, वेदर यू आर इनटू डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट, तो आपको एसक्यूएल आना ही चाहिए, बेसिक एंड एडवांस लेवल। ओके। और गाइस, इस वीडियो के एंड में मैं एक एक्साइटिंग अनाउंसमेंट भी करूंगा। हमारी अपकमिंग वर्कशॉप आने वाली है, तो उसकी सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा। तो अगर आपको वो सब कुछ डिटेल में चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखना। ओके, सो लेट्स बात करते हैं कि सीक्वल। तो सीक्वल आपको बेसिक भी आना चाहिए, एडवांस भी आना चाहिए। तो मैं कम से कम 45 डेज देता अपने सीक्वल सीखने के लिए, अगर मैं आज डेटा एनालिस्ट बनना चाहता। क्योंकि मेरे को पता है कि सीक्वल से ही आगे सब कुछ पूछते हैं। टेक्निकल स्किल्स में आप इंटरव्यू के लिए भी जाओगे तो फर्स्ट राउंड टेक्निकल असेसमेंट राउंड इज ऑल्सो सीक्वल। ओके, तो आप सीक्वल पढ़ सकते हो। दे आर वेरियस रिसोर्सेज लाइक सीक्वल जू एक वेबसाइट है, सीक्वल प्रैक्टिस डॉट कॉम एक वेबसाइट है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए लीड कोड है, हैकर रैंक है। और कोर्सेज के लिए आपके पास लिंक्डइन लर्निंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, कोर्सेरा एक प्लेटफॉर्म है। तो ये सब सीक्वल होने के बाद 45 डेज के बाद मैं डायरेक्टली जंप नहीं करता पावर बीआई पे। मैं पहले एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाता बीच में सीक्वल को यूज करते हुए। ओके, उसके बाद व्हाट आई विल स्टार्ट इज आई विल स्टार्ट विद द पावर बीआई। पावर बीआई में मैं बेसिक पढ़ता, एडवांस पढ़ता, क्यों यूज करते हैं अपन पावर बीआई, यूज केसेस क्या क्या होते हैं, उसके हिसाब से ही मैं पढ़ता। तो हाँ, ये पूरा मैं पढ़ता, बेसिक पढ़ता, और फिर एडवांस में जाता। एडवांस में मैं देखता कि डिकम्पोजिशन ट्री कैसे बनाते हैं, वेरियस डैक्स फंक्शंस। डैक्स फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक डेटा एनालिस्ट की जर्नी में, अगर आप पावर बीआई पे काम कर रहे हो तो मैं अपना 60 to 70% टाइम उनको मैं बोलता हूँ कि फाइन ट्यून करने में या उनको सीखने में मैं ज़्यादा टाइम देता। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो कोई भी इंटरव्यू में आप जाओगे या फिर कोई भी प्रोजेक्ट आप यूज़ करोगे तो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस पे मैं ज़्यादा ध्यान देता। डैक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, डैक्स में टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस पे ज़्यादा ध्यान देता। उसके बाद में विजुअलाइजेशंस, डेटा मॉडलिंग। ओके, और अगर आपको ये सब सीखना है तो एज मैंने बताया कि हमारी वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है फ्राइडे से। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और एंड में मैं आपको समझा भी दूंगा हम क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब होने के बाद पावर बीआई हो जाता मेरा। फिर मेरा सीक्वल भी हो चुका है, और पावर बीआई के लिए अप्रोक्स में 1 मंथ देता। ठीक है, विजुअलाइजेशन सीखने के लिए कौन सा चार्ट कब काम में आ रहा है ये सब सीख लूंगा। और उसके बाद मैं ज़्यादा एक्सेल के ओर, क्योंकि बिजनेस यूजर्स या बिजनेस स्टेक होल्डर्स हमेशा एक्सेल यूज़ करते हैं। तो एक्सेल में मैं सीखता चार्ट्स कैसे बनाते हैं, पिवट टेबल कैसे बनाते हैं, वी लुकअप का यूज़ कैसे करते हैं, बेसिक चीज़ें मैं सीखता, ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाता एक्सेल के। ठीक है, तो मेरा सीक्वल हो गया, मेरा पावर बीआई हो गया, मेरा एक्सेल हो गया। ये सब मैं 4 महीने में कंप्लीट करने का ट्राई करता। उसके बाद मैं ज़्यादा 1 महीने प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट्स में मैं 3 चीज़ों का ध्यान रखता। फर्स्ट चीज़ कि मैं कॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट बनाऊं। कॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट का मतलब है जिसमें सीक्वल भी यूज़ हो रहा हो और पावर बीआई भी यूज़ हो रहा हो और एक्सेल भी यूज़ हो रहा हो। तो 2 प्रोजेक्ट तो मैं कम से कम कॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट बनाता। एक प्रोजेक्ट में सीक्वल में बनाता और एक प्रोजेक्ट में वापस से पावर बीआई में बनाता। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि पाइथन आपने क्यों नहीं यूज किया है। तो मेनली जैसे मेरे को अभी
इतना टाइम हो गया है काम करते-करते, मैंने हमेशा पावर बीआई, सीक्वल और एक्सेल में ही काम किया है। तो बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ अभी भी मार्केट में हैं, जो सीक्वल एंड पावर बीआई यूज़ कर रहे हैं। सीक्वल फॉर डेटा क्लीनिंग, पावर बीआई फॉर डेटा विजुअलाइज़ेशन। तो आपको कोडिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आई विल सजेस्ट यू गो इंटू कोडिंग, गो इंटू पाइथन डोमेन और फिर आप उधर से डेटा इंजीनियरिंग साइड जा सकते हो। डेटा इंजीनियरिंग के लिए पाइथन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको डेटा इंजीनियर बनना है तो आई विल सजेस्ट यू गो इनटू पाइथन। अगर नहीं बनना है तो डेटा एनालिस्ट, बेसिक इंटरमीडिएट जॉब के लिए आपको पाइथन की ज़रूरत नहीं है अभी। मार्केट में बहुत जॉब है पावर बीआई, सीक्वल, एक्सेल के ऊपर, ठीक है? और आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है मार्केट में, वो मैं अपनी वर्कशॉप में बताऊँगा। कैसे आपको रिज़्यूम बनाना है, कैसे लिंक्डइन पे आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, ओके? तो ये सब आपको मार्केट से डिफरेंशिएट करता है ये सब चीज़ें। उसके बाद प्रोजेक्ट बना लिए मैंने, 1 महीने तक प्रोजेक्ट बनाए, फिर मैं लास्ट मंथ जॉब सर्च के लिए देता, अपना टेक्निकल राउंड की प्रिपरेशन करता। टेक्निकल राउंड के लिए मैं सारे मॉकअप इंटरव्यूज़ देता या फिर मैं देखता यूट्यूब पे सारे मॉकअप इंटरव्यूज़। मैं लीड कोड के ईज़ी एंड मीडियम क्वेश्चन सॉल्व करता सीक्वल के। एंड पावर बीआई के लिए मैं मेनली डेक्स पे ध्यान देता, कॉम्प्लेक्स डेक्स बनाने का ट्राई करता खुद से। अ और उसके बाद मैं इंटरव्यू देने जाता जब मैं फुल प्रिपेयर्ड हो जाता। तो ये मेरा 6 मंथ का रोड मैप रहता, अगर मुझे 2025 में डेटा एनालिस्ट बनना होता। और अब बात करते हैं जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, वर्कशॉप कब से स्टार्ट हो रही है? सो वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है दिस फ्राइडे से, ठीक है? मैं आपको स्क्रीन शेयर करके पूरी बातें समझा देता हूँ, क्या-क्या कवर होने वाला है उस वर्कशॉप में। अगर आप कोई ऐसे बंदे हो जो डेटा एनालिटिक्स में जाना चाहता है, करेक्ट? और आपको लग रहा है कि आपसे खुद से नहीं हो पा रहा है, आपको खुद बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, तो ये वर्कशॉप आपके लिए है। या फिर कोई आप ऐसे हो जो दूसरे फील्ड में हो और डेटा एनालिटिक्स में स्विच करना चाहते हो, या आप डेटा एनालिटिक्स में ही हो, आपका स्विच नहीं हो पा रहा है, तो ये वर्कशॉप आपके लिए है। ठीक है? मैंने टीसीएस, एलटीआई माइंडट्री और इन्फोसिस, टी सिस्टम, इन चारों कंपनी में काम किया है, तो मेरे को पता है कैसे स्विच होता है, क्या-क्या कॉर्पोरेट में चलता है, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। फ्राइडे से ये वर्कशॉप चालू हो रही है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो इसमें आप देखेंगे। इस वर्कशॉप का एक गोल है, वो है आपका ब्रेक थ्रू, ओके? सो वो ब्रेक थ्रू कैसे आएगा? रोड मैप, क्लियर रोड मैप दूँगा आपको, एक राइट माइंडसेट दूँगा और मैं अकाउंटेबिलिटी रखूँगा कि आप डेली एक्शन ले रहे हो अपनी जर्नी में, ओके? सो इट विल बी लाइक अ 10 डेज़ लाइव वर्कशॉप, 9 पीएम टू 10 पीएम हर हर दिन हम लोग साथ बैठेंगे और बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। सो फर्स्ट हम सीखेंगे पावर बीआई उसमें। पावर बीआई में इंट्रोडक्शन से इंटरव्यू क्वेश्चंस तक उसमें सारे कवर करूँगा। थोड़े हम डैशबोर्ड भी बनाएँगे, देखेंगे कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं पावर बीआई में इम्पोर्टेंट, जो इंटरव्यूअर आस पूछता है। तो मैं इंटरव्यू के हिसाब से ही आपको बैक ट्रेस करके सारा कुछ पढ़ाऊँगा, जाकि आपको बाद में डिफ़िकल्टी नहीं हो इंटरव्यू देते टाइम, ओके? सीक्वल्स में हम देखेंगे जॉइंस, सीटीज़, विंडोज़ फंक्शंस, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी सीक्वल में होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डेटा मॉडलिंग, ठीक है? उसके बाद बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस हम लोग खुद सॉल्व करेंगे और कैसे आंसर्स देते हैं उन इंटरव्यू क्वेश्चन का, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँ, आपके जॉब के चांसेस बढ़ जाएँ, ओके? और अगर आप ऐसे हो जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में भी हो या फिर जो डेटा एनालिस्ट में आना चाहता है, तो ये वर्कशॉप आपके लिए भी है, ठीक है? फिर अपन देखेंगे रिज्यूम कैसे बनाते हैं डेटा एनालिस्ट में, लिंक्डइन कैसे करते हैं, एआई जॉब सर्च टूल कौन-कौन से हैं, जिससे आपकी जॉब सर्च बहुत ईज़िली हो सकती है आजकल एआई के थ्रू, तो वो सारे टूल्स मैं आपको समझाऊँगा। उसके बाद मेनली मेरा फ़ोकस रहेगा माइंडसेट कोचिंग पे। एक बार आपका माइंडसेट सेट हो गया, तो उसके बाद रिज़ल्ट्स ईज़िली आते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बताऊँगा मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, विजुअलाइज़ेशंस, मिरर टेक्निक्स, ऑल दोज़ टेक्निक्स व्हिच विल हेल्प यू इन गेटिंग द रिजल्ट्स फास्टर, इन गेटिंग योर ड्रीम जॉब, ओके? तो ये सारे लाइव सेशन रहेंगे, कोई रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं रहेगी। तो अगर आपको ये बुक करना है तो अभी खाली 12 सीट्स रिमेनिंग है। प्लीज़ जैसे ही आपको ये वीडियो दिखता है, तो आप इस पे लिंक में जाएँ डिस्क्रिप्शन में, ये सेशन बुक करें।
व्हाट्सएप ग्रुप, आपको कंफर्मेशन मैसेज में एक व्हाट्सएप ग्रुप का इनवाइट मिलेगा, उसको ज्वाइन करें क्योंकि वहीं पे मैं सारे लिंक्स दूंगा और सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा। और आने वाली कोई भी जॉब होती है एलटीआई माइंट्री में या फिर कोई दूसरी जगह मुझे दिखती है, तो फर्स्ट मैं प्रेफरेंस अपनी पेड कम्युनिटी को दूंगा। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पावर बीआई, सीक्वल, माइंडसेट और मैनिफेस्टेशन, जाकि आप होलिस्टिक अपनी लाइफ में डेवलप हो पाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ लिंक पे जाएं और अभी इसको रजिस्टर कर दें। 12 सीटें बची हैं खाली, 12 सीट्स आर रिमेनिंग। ओके, और पूरा रोड मैप भी मैंने आपको बता दिया है, हम क्या क्या फॉलो करने वाले हैं उन 10 डेज में। सो होप टू सी यू इन अ वर्कशॉप। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट इन योर जर्नी। जय हिंद।